नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सियासत कर रहे किसान संगठन के नेता और विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एमएसपी पर किसानों का गेहूं खरीदने जा रही है। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। तो एक बड़ा झटका किसान संगठन के नेता और खासतौर पर राकेश टिकैत को दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी को लेकर, नए कृषि कानूनों को लेकर वो लगातार जो सियासत कर रहे हैं और इस बीच किसानों को बरगलाने की पूरी कोशिश है, लेकिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की सरकार अब एमएसपी पर उत्तर प्रदेश के किसानों से गेहूं खरीदेगी। रबी की फसल के तहत गेहूं सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के फूड कमिश्नर मनीष चौहान ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस साल गेहूं का जो एमएसपी होगा वो 1975 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा और गेहूं की खरीद एमएसपी के तहत ही 1975 रुपये प्रति क्विंटल होगी। ये साफ तौर पर उन्होंने बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पूरी प्रक्रिया होगी, दरअसल वो एक रजिस्ट्रेशन के तहत होगी। पहले रजिस्ट्रेशन किसानों को करना होगा और उसके बाद ही वो अपनी फसल बेच पाएंगे। उत्तर प्रदेश के फूड कमिश्नर मनीष चौहान का कहना है कि इस साल गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और गेहूं की खरीद एमएसपी के तहत 1975 रुपये प्रति क्विंटल ही होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि यह पूरी जो एक प्रक्रिया होगी, दरअसल उसके तहत ही उत्तर प्रदेश की सरकार वहां के किसानों से गेहूं खरीदेगी। गेहूं बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से एक पूरी सटीक प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार अब एमएसपी पर ये उत्तर प्रदेश के किसानों से गेहूं खरीदेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इस साल गेहूं की खरीद के लिए 6000 खरीद केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तो लगातार जिसको लेकर सियासत चरम सीमा पर है, किसान संगठन के नेता और विपक्षी दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और इसके साथ ही राकेश टिकैत जैसे किसान संगठन के नेताओं को भी बड़ा झटका दिया है, जो लगातार उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी से लेकर तमाम जो नए कृषि कानूनों में प्रावधान है उसको लेकर बरगलाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार जारी है। लेकिन इस बीच 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों से गेहूं खरीदने जा रही है, वो भी एमएसपी पर। तो जाहिर तौर पर बौखलाहट लगातार अब किसान संगठन के नेताओं की बढ़ रही है। ना सिर्फ राकेश टिकैत जैसे नेता, बल्कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आया था। एमएसपी को लेकर उन्होंने दरअसल केंद्र सरकार को घेरते हुए यह कहा था कि जो डायरेक्ट जो खरीद की रकम है जो किसानों के खाते में पहुंच रही है वो सही नहीं है। इससे जो आड़ती हैं और किसान हैं उनके बीच मतभेद होगा। ये एक गहरा रिश्ता रहा है कि तमाम चीजें की वकालत कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से की गई थी। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत चरम सीमा पर है। ना सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो फसलों की कीमत होगी वो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी, इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां अब केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। वो आड़ती और साथ ही किसानों के बीच जो रिश्ता बीते दिनों रहा है उसकी वकालत करती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ वो एमएसपी को लेकर किसानों को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनियों को सरकार तवज्जो देगी। ये तमाम भ्रम किसानों के बीच फैलाने की कोशिश। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, डायरेक्ट जो फसल की कीमत है वो उनके खाते में पहुंच रही है, तो उससे भी इन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार विपक्षी दलों और साथ ही किसान
संगठन के नेताओं पर तंज कस चुके हैं, उन्हें यह समझा चुके हैं कि दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर देश में बीते इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उससे किसान संगठन के नेताओं और विपक्षी दलों को कोई दिक्कत नहीं है। इन कृषि कानूनों में उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से ये बिचौलिए और साथ ही विपक्षी दल के तमाम नेता मिलकर जो किसानों का पैसा खाते थे, अब वो नहीं खा पाएंगे। सीधे जो फसल की कीमत है वो किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर बवाल किसान संगठन के नेता और ये तमाम जो बिचौलिए हैं, जो तमाम नेता हैं, ये इसको लेकर जमकर बवाल मचा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब देते हुए यह कहा था कि दरअसल जो लोग गमले में धान की फसल उगाते हैं वो भी एमएसपी पर बात कर रहे हैं, तो एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। ये दो टूक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था। वहीं केंद्र सरकार भी लगातार इसको लेकर किसान संगठन के नेताओं के साथ बीते दिनों जितनी भी बैठकें उनकी हुई हैं उसमें यह आश्वासन दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी पर लिखित में वो ये दे सकते हैं, लेकिन लगातार जो कानून बनाने की बात किसान संगठन के नेताओं ने की है उसको लेकर ही ये पूरा मतभेद सामने आ रहा है। लेकिन एमएसपी पर कितनी बड़ी सियासत विपक्षी दल और किसान संगठन के नेता कर रहे हैं, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से किसानों के खाते में जो सीधी रकम उनके फसलों की जा रही है वो नहीं चाहते हैं, साथ ही एमएसपी पर बरगलाने की कोशिश किसानों को लगातार उनकी तरफ से जारी है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है और जवाब भी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जैसे नेताओं को दे दिया है कि एमएसपी पर ही गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यह ऐलान कर दिया है, वो भी हरियाणा में किसानों से एमएसपी पर ही गेहूं की खरीद करेंगे। तो इसको लेकर लगातार जिन राज्यों में ये लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जहां से किसान संगठन के नेता, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां से किसान संगठन के नेता लगातार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम उनके बीच फैलाया जा रहा है, वहां लगातार सरकार कड़े फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि 400 केंद्र गेहूं की खरीद के लिए हरियाणा में भी बनाए गए हैं, जहां एमएसपी पर ही गेहूं सरकार वहां किसानों से खरीदेगी। तो जाहिर तौर पर बड़ा झटका किसान संगठन के नेताओं को एक के बाद एक लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का अब एकदम सख्त कदम किसान संगठन के लिए और साफ तौर पर सख्त संदेश भी दे दिया गया है कि पहले जो प्रस्ताव उन्हें दिए गए हैं, जिस तरीके से उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, अगर उस पर विचार नहीं किया जाए तो आगे की बातचीत फिलहाल नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि किसान संगठन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। उन्हें सरकार से बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और कह रहे हैं कि दरअसल सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है। तो डर भी सता रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति चरम सीमा पर हो रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अब किसान आंदोलन राकेश टिकैत करना चाहते हैं, चूंकि वहां विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से कमजोर किया जाए इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन वही कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नाकाम करने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ हर एक बात का दो टूक जवाब दे रहे हैं, तो वहीं अब इतना बड़ा फैसला कि एमएसपी पर ही गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश के किसानों से की जाएगी। तो जब से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच जो भी बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है, उसमें किसान संगठन के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक ही मांग की है कि दरअसल एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए, इसके अलावा कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लगातार इस तरीके की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तमाम वो प्रस्ताव रखे गए हैं, फिर चाहे संशोधन के लिए हो या फिर 1.5 साल तक इन नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने की बात कही गई हो। सरकार ने ये भी पहले ही कह दिया था कि एमएसपी पर वो भरोसा दिलाते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन किस तरीके से किसानों को बरगलाया गया है, उन्हें दरअसल ये डर सता रहा है कि धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। कई कमेटियों की सरकारी खरीद घटाने की सिफारिश और साथ ही सरकारी खरीद घटाने पर एमएसपी खरीद बंद होने का डर भी किसानों को सता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसानों के बीच ये भ्रम, ये डर फैला कौन रहा है। तो जिस तरीके से किसान संगठन
के नेता और विपक्षी दल इस किसान आंदोलन की आड़ में सियासत कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यही वो लोग हैं जो लगातार इन नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगी, इसका डर किसानों के बीच बैठा हुआ है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एमएसपी पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो नए कृषि कानून आए हैं उसमें एमएसपी को खत्म करने की बात कहीं नहीं कही गई है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम वो किसान संगठन के नेता हैं जो शुरू से ही मंडियों से लेकर एमएसपी को खत्म करने तक की बात इनकी तरफ से कही गई है, और यही वजह है कि किसानों को जिस तरीके से बरगलाया गया है, अभी तक ये किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। जाहिर तौर पर एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और आने वाले वक्त में भी अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर किस तरीके से अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेकी जाएं, इस किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर ही कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने दो टूक किसान संगठन और विपक्षी दलों को यह समझा दिया है कि दरअसल एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी पर उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन वही कृषि कानूनों पर भी दो टूक ये कहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, और सरकार ने किसान संगठनों को जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार करें, उसके बाद ही आगे की बातचीत तय होगी। वहीं दूसरी ओर तमाम वो राज्य, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उनमें लगातार अब किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं की फसल अब शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में उन्होंने गेहूं की जो खरीद है वो एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया है। तो जाहिर तौर पर किसान संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, और यही वजह है कि बौखलाहट हर रोज किसान संगठनों की बढ़ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।